हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सब लोगों का एग्जाम सेतु चैनल में। हम अपने जानो संविधान की सीरीज में आर्टिकल नंबर 18 पे पहुंच गए हैं। आर्टिकल नंबर 18 देखिए क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स का मतलब क्या है? उपाधियों का उन्मूलन। किसी भी प्रकार की उपाधि, पहले क्या लगता था, आप देखते थे राजा महाराजाओं के आगे राजा, महाराजा, नवाब, ठीक है, शुजाउद्दौला, मतलब नवाब लगता था उनके आगे। ये सब क्या थी? ये उपाधियां थी जो समाज के अंदर बहुत तरीके का डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर रही थी, भेदभाव की भावनाओं को पैदा करती थी कि ये नवाब है, ये दासी है। इस तरीके से जो उपाधियां लगती थी वो समाज को तोड़ रही थी, अलग अलग वर्गों में बांट रही थी। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 18 भारतीय संविधान के अंदर हमारी संवैधानिक सभा ने डाला। और आर्टिकल 18 में क्या लिखा? उपाधियों का उन्मूलन। क्या कहता है ये? कि आप किसी भी तरीके के आर्टिकल को यूज नहीं कर सकते, लेकिन मिलिट्री आर्टिकल, जैसे जो सैन्य का आर्टिकल होता है, सैन्य का जो उपाधि होती है, जैसे कि कर्नल, जनरल, ये इस तरीके से जो आगे नाम के आगे जो पोस्ट लगती हैं, ये सैन्य होती हैं। और ये आप अपनी योग्यता के आधार पे लेते हो, ये आप अपनी पढ़ाई के आधार पे लेते हो। आप इस तरीके की उपाधि को ले सकते हो। साथ में शैक्षणिक यानी कि एकेडमिक टाइटल अगर आपको कोई मिलता है, जैसे इंजीनियर, जैसे डॉक्टर, ठीक है, जो ये उपाधियां मिलती हैं आपको, प्रोफेसर, ये आप नाम के आगे लगा सकते हो क्योंकि ये भी आपने आपकी योग्यता से हासिल की है। मिलिट्री टाइटल और एकेडमिक टाइटल यानी कि सैन्य और शैक्षणिक टाइटल के अलावा आप किसी भी टाइटल को ऑप्ट नहीं कर सकते, ठीक है, ना ही राज्य आपको प्रदान कर सकता है कोई भी टाइटल। तो ये आर्टिकल 18 सब क्लोज 1 के अंदर बातें हैं। सब क्लोज 2 क्या कहता है? कि भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकेगा। इंडिया का कोई भी सिटीजन है किसी फॉरेन टेरिटरी से भी उपाधि को नहीं ले सकता। अब ऐसा नहीं कह सकते हम इंडिया के सिटीजन हो, हमको अमेरिका ने ये उपाधि दी है, इंडिया से थोड़ी ना ली है हमने। लेकिन भारत का कोई भी नागरिक बाहर से भी, किसी फॉरेन स्टेट से भी किसी टाइटल को नहीं ले सकता। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? कोई भी पर्सन है, मान लो वो भारत का नागरिक नहीं है, कोई भी वो व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है लेकिन भारत के अंदर काम कर रहा है, किसी राज्य के अधीन लाभ के पद पे है या कोई विश्वास का पद धारण, मतलब किसी भी पोस्ट पे भारत के अंदर काम कर रहा है, तो वो प्रेसिडेंट की इच्छा के बिना किसी भी फॉरेन स्टेट से उपाधि को नहीं ले सकता। समझना, ये कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति मान लो अमेरिका का है, ठीक है, और ये व्यक्ति जो है अमेरिका का नागरिक होते हुए इंडिया में किसी पद पे काम कर रहा है। तो अब ऐसा नहीं है ये अमेरिका का व्यक्ति किसी दूसरे देश से, अमेरिका से या जापान से या ब्रिटेन से, किसी से भी पूरे दुनिया में किसी से भी उपाधि नहीं ले सकता। कब तक? जब तक प्रेसिडेंट ने कंसेंट ना दिया हो, प्रेसिडेंट ने स्वीकृति ना दी हो। भारत के राष्ट्रपति से पहले उसे पूछना पड़ेगा, उसके बाद ही वो टाइटल को ले सकता है। चौथा क्या कहता है? राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का कोई भी पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति। अब ऊपर बात हो रही थी सिटीजन की या बिना सिटीजन की। चौथा पॉइंट ये कह रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति हो XYZ, भारत का नागरिक हो ना हो, कुछ भी हो, किसी भी विदेशी राज्य से राष्ट्रपति की सहमति के बिना, राष्ट्रपति के कंसेंट के बिना ना तो कोई उपहार ले सकता, प्रेजेंट भी नहीं ले सकता, ना कोई एमोल्यूमेंट्स यानी कि सुख सुविधाएं ले सकता, ना ही किसी तरीके का काइंड ले सकता है, ठीक है। जैसे कोई यूं कह दे कि हम तुम्हें फ्री में ये दे रहे हैं, आप काम कर रहे हो वहाँ पे और हम आपका रेंट फ्री कर रहे हैं, तो इस तरीके की कोई भी काइंड, कोई भी एमोल्यूमेंट्स जैसे पेंशन टाइप की चीज़ें या कोई भी प्रेजेंट, कोई भी उपहार भी अगर आपको लेना है तो आप भारत में काम कर रहे हो तो भारत के राष्ट्रपति से पूछना पड़ेगा कि क्या मैं विदेश से ये लाभ मैं उठा सकता हूँ, क्या मैं विदेश से ये उपहार वगैरह ले सकता हूँ, क्या मैं विदेश से ये टाइटल ले सकता हूँ। सारी बातें आपको प्रेसिडेंट से ही पूछनी पड़ेगी। तो आर्टिकल 18 क्या कहता है ये हमने जाना। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।